अब्राहम से बातें किया जिस समय, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम से बातें किया, अब्राहम को बुलाया। कैसे बुलाया? परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति का पुस्तक देखेंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय, उत्पत्ति आदि पुस्तक 12 अध्याय। सबके पास बाइबल होना चाहिए। जो बाइबल नहीं पढ़ सकता वो भी लाए, ताकि परमेश्वर उसको पढ़ने वाला बनाए। हालेलुया। क्योंकि आप बड़ी आदर के साथ, प्रभु की भक्ति और भय के साथ, क्योंकि जिस समय मैं हिंदी बाइबल नहीं पढ़ पाती थी, फिर भी मैं बाइबल को लेके जाती थी और उसको बोलती थी मेरे लिए खोलो खोलो खोलो। तो प्रभु ने मेरी मदद किया है और मैंने आज हिंदी बाइबल पढ़ सकती हूँ और प्रभु मेरे से बातें करता है और वही बातें हम आप लोगों से शेयर करती हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति का 12 अध्याय, परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। बोलो, परमेश्वर ने आज मुझे भी बुलाया। हालेलुया। तो उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उस समय, बोलो उस समय बुलाया। आज परमेश्वर हमको बुला रहे हैं। आमीन। तो अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुना। क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुना। हमको भी क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है। उस समय पर अगर अब्राहम नहीं सुनता तो आज वो ब्लेसिंग नहीं होते और हम भी नहीं ब्लेसिंग होते। बोलो, मैं आवाज सुनूंगी, मेरे जरिए मेरे घराना, परिवार, अड़ोसी पड़ोसी सब ब्लेसिंग होंगे। आमीन। क्योंकि अब्राहम के जरिए हम सब ब्लेसिंग है, हम सब आशीषित है। तो हमें इसको देखना है। क्योंकि अगर हम, बोलो, एक इंसान मन फिराता है, एक पापी मन फिराता है, तो स्वर्ग राज्य में आनंद बनाया जाता है। तो अगर आज मैं मन फिराऊंगी तो परमेश्वर स्वर्ग में आनंद बनाएंगे स्वर्गीय दूतों के साथ और हमें ब्लेसिंग भी देंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 12 का 1 हम देखेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर उसी देश में चला जा जो मैं तुझे आज दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इस महीना का वचन है, वहाँ पे लिखा है। हालेलुया। आज इस महीना का कैलेंडर में भी यही वचन लिखा हुआ है। आज मैं तुझसे क्या करूंगा? एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर क्या बोला? अपनी कुटुंबी को छोड़, अपनी देश को छोड़, अपने पितरी के घर को छोड़कर उसी देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वचन बड़ी ध्यान से सुनो मेरे परमेश्वर की प्रियजन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें बहुत कुछ हमारी जीवन के लिए छोड़ने के लिए बोलता है। क्या हम छोड़ते हैं? तो हम कैसे आशीष पाएंगे? प्रभु बोलता है, ऐसे लोग जो कुटिल लोग हैं, जो लड़ाइयां मचाता रहता है, उसको छोड़। परमेश्वर ने उसकी घर को छोड़ने के लिए बोला, उसकी कुटुंब को छोड़ने के लिए बोला, उनकी देश को भी छोड़ने के लिए बोला। अगर हमें बोले तो हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ बाबा? ये तो मेरा ये है, वो तो मेरा ये सगी लगता है, वो तो मेरा संबंधी लगता है, मेरा तो ऐसा है, वो तो मुझे खिलाता है, वो तो मुझे रखता है अपने घर में, वो तो मुझे पैसा देता है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। हमें ऐसे बहुत चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है। तभी आज अब्राहम के नाम बड़ी उछल उछल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब्राहम जो है हमारी विश्वासी पिता है। क्यों लिए जा रहे? एक टाइम ऐसा आया था, परमेश्वर अब्राहम को एक बड़ी निर्णय लेना था, निर्णय लेना था। तो हमें भी एक ऐसी बड़ी निर्णय को लेना ही है। हम सोचते हैं ना ब्लेसिंग क्यों नहीं पा रहे, हम सोचते हैं ना
हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, क्यों नहीं होगा? प्रभु ने तो हमें आशीष देने के लिए ही बुलाया है। हालेलुया। लेकिन क्या हम प्रभु के लिए कोई निर्णय को लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ सोचते हैं? कलीसिया का बढ़ाई कैसे, कलीसिया का उन्नति कैसे हो, कलीसिया का लोग और कैसे आए, कैसे लोग हमारी व्यवहार से शांति पाए, किस तरीके से? तो ये है परमेश्वर की बुलाहट। मतलब हम प्रभु के लिए काम कर रहे। अब्राहम ने किसके लिए काम किया था? परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए काम किया था उन्होंने। सब कुछ जैसे ही बोला गया, यहाँ पे सुनो, कह रहे सारे देश को छोड़कर चला जा, मैं तुझे जो देश क्या करे, छोड़कर उसी देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उन्होंने उनको दिखाया नहीं। अपनी घर को, अपनी देश को, अपनी कुटुंबी को छोड़ और उसी देश में चला जा जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने क्या किया? एक प्रतिज्ञा किया। क्या किया? एक प्रतिज्ञा किया। लेकिन दिखा दिया था क्या उस समय? क्या परमेश्वर ने क्या उसको दिखा दिया था? नहीं दिखाया था। बड़ी ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने उनको नहीं दिखा दिया था जो मैं तुझे एक बड़ी आशीष दूंगा, मैं तेरे लाइफ को चेंज करूंगा, मैं तेरे पति को ले आऊंगा। मेरा पति बदल सकता है क्या? अविश्वास नहीं करो। मेरा पत्नी बदल सकता है? मेरा घर बन सकता है क्या? मेरा जिंदगी बदल सकता है? मैं प्रभु का सेवा कर सकती हूँ? नहीं, मैं कैसे करूँगी? मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मेरा पति तो पीता है, मेरा घर तो लड़ाई होता है, मेरा घर तो छोटा है, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये अब्राहम ऐसे बोलता तो मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूँ? मैं कौन से बिजनेस करूंगा वहां जाकर? अब कौन सा देश मुझे दिखाएंगे? आप बोल रहे कुटुंब को भी छोड़, बिजनेस को भी छोड़, घर को भी छोड़, देश को भी छोड़, तो कौन से देश में अजनबी बनकर कहां से रहूं मैं? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। छोड़ने के लिए बोला, छोड़ दिया। प्रभु के लिए बुलाया जा रहा है, आ जाओ। इस समय बुलाया जा रहा है, आ जाओ। उस समय बुलाया जा रहा है, आ जाओ। प्रार्थना के लिए मैं तो रोटी बनाना है, मुझे तो घर सफाई करना है, मुझे तो अलमारी सफाई करना है, मुझे तो ऐसा करना है। आज लोग ऐसे ढिठाई करते। बोलो प्रभु यीशु मुझे सारे ढिठाई की पाप से बचा लीजिए, हमें क्षमा कीजिए। जो आज जो मैंने ढिठाई की है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। तो ये है किसका पाप है? ढिठाई की पाप। जो आज हम प्रभु की, बड़ी ध्यान से सुनो, परमेश्वर की ब्लेसिंग को हमें क्यों शैतान चुरा लेता है? क्योंकि जैसे हम आज्ञा को उल्लंघन करते हैं ना, परमेश्वर ने, शैतान ने उसी घड़ी हमारी ब्लेसिंग को चुरा लेता है। आज विश्रामवार का दिन लोग घूमने चले जाते हैं, कितने आशीष चोरी हो जाता है, कितने आशीष शैतान लेके चला जाता है। आराधना में बैठते हैं, विचार इधर, बातें उधर, सो जाते हैं, कितने आशीष शैतान चुरा के ले जाता है। नींद शैतान का तो काम यही है, उसको नींद दिला देना। शैतान का तो काम यही है, घुटने मत टेक, तेरा तो कमर में दर्द है, घुटने मत टेक, तेरा तो हाथ में दर्द है, हाथ मत उठा, तेरा तो नींद आ रहा है। शैतान का सुनो मत। जो इंसान शैतान का सुनता है, अपनी शरीर का सुनता है, वो कभी आशीष नहीं पाता। जो शरीर का सुनता नहीं है, शैतान का सुनता नहीं है, वो ही आशीष होता पाता है। हालेलुया। अब्राहम ने कैसे आशीष पाया? यहाँ पे देखो क्या किया उन्होंने, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर हमें क्यों बुलाया है? बड़ी जाति बोलो आशीष देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम बड़ी आशीष पाए, एक बड़ी जाति बने। आमीन। और तेरा नाम महान करूंगा। हम तो बदनाम है, हम कैसे प्रभु की महिमा करेंगे? बोल रहे तेरा नाम महान करूंगा। अब्राहम के घर में बहुत बदनामी थी, सुन रहे हो? अब्राहम के घर में भी सब बाँस थे, उनके घर में सब तंत्र मंत्र करने वाले लोग थे, चांद सितारों को पूजने वाले लोग थे। इसलिए परमेश्वर उनके बीच में से उनको निकाल दिया। हालेलुया। तू निकल। अगर कई चीजें हमारी को छुट, अपने शारीरिक लोगों से निकलना पड़ता है। तू नहीं जा रहा, मैं भी नहीं जाऊंगी चर्च, क्योंकि आप तो नहीं जा रहे ना। क्यों नहीं जाओगे? नहीं, आप नहीं जा रहे इसलिए मैं भी नहीं जा रही। अब्राहम ने ऐसा बोलता तो आप जाओ ना जाओ, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगी। हालेलुया। आप करो ना करो, मैं तो करूंगी। ऐसे निर्णय लो। कोई जाना है जाए, सबसे पहले तो मैं जाऊंगी, जाकर चर्च भवन को तैयार करूंगी,
मैंने एक बार हमारी चर्च में देखा, यीशु मसीह खुद आकर दरी बिछा रहे। मेरा प्रभु, अगर प्रभु अपने आप को इतना शून्य कर सकता है, हम क्या है मेरे प्रियो? हम है ही क्या? हम जितना क्रोध दिखाते, जलजलाहट दिखाते, एक दूसरे के प्रति ऐसे खाते फाड़ खाते, हम है ही क्या? हमारी औकात ही क्या है? हमारा है ही क्या औकात? किसी ने मुझे पूछा तुम्हारा औकात क्या है? मैंने बोला मेरा परमेश्वर मेरा औकात है। सच में मेरा औकात क्या है भाई? मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी इस धरती पे है मेरे प्रियो, आपसे भी मेरे से भी। क्या परमेश्वर उनसे बातें नहीं कर रहे? परमेश्वर मुझे बातें कर रहे। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। क्या परमेश्वर उन लोगों से भी तो बातें कर सकता था? बहुत सारे अपने रिश्तेदार, वो तो नहीं, पड़ोसी तो नहीं जा रहे, ये मेरा दोस्त तो नहीं जा रहे, मेरे अपने लोग तो, अरे परमेश्वर उनसे बातें कर रहे क्या? परमेश्वर मुझी से बातें कर रहे, परमेश्वर मुझसे छुड़ा रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मैं छुड़ाए जाऊं, परमेश्वर चाहता है मेरे लाइफ चेंज हो, परमेश्वर चाहता है मैं बड़ी जाति बनूं, मैं महान करूं। हालेलुया। करे तेरा नाम महान करूंगा तो बदनामी का 1 सेकंड में ढांप नहीं सकता। जब मेरा नाम बोल रहे महान करूंगा, तो हमें तो किसका ऊपर फोकस लाना है मेरे प्रियो? परमेश्वर की ओर। हमें तो अब्राहम को आशीष को देखकर उनकी ओर फोकस लगा रहे। अब्राहम ने किसकी आशीष को देखकर फोकस लगाया था? किसकी आशीष को देखा? विश्वास। उसे विश्वास में चला था, नहीं मेरा परमेश्वर ने बोला है वो होगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति। आज जो प्रभु की उपस्थिति में बोला जाता है ना, उस पर विश्वास कर लो, होगा। निरादर ना करो, अविश्वास मत करो, परमेश्वर को आदर करो। क्योंकि जो उनकी आज्ञाओं को मानता है, जो उन पे विश्वास करता है, परमेश्वर का वो आदर करता है। और परमेश्वर का जो आदर करता है, बाइबल कहते हैं मैं भी उसकी आदर करता हूँ। हालेलुया। तो क्या मुझे कई बार इस वचन को पढ़ते तो मुझे रोना आता है। हाँ बाप, अब्राहम ने तो विश्वास किया, वो भी तो एक मनुष्य था, उनके पास कौन सा, जब बोलार हो गया, बोलार तो हो नहीं गया, उनको चलना शुरू करना पड़ा। बोलो मुझे चलना शुरू करना पड़ेगा। कैसे चलना? विश्वास में चलना। हालेलुया। अब्राहम चलता रहा, 1 मिनट में बोला, अच्छा फटाफट हम प्रभु के लिए कुछ अब शब्दों को सुनकर आज ही मन फिरा लेंगे, आज ही हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे, आज ही हम प्रभु के लिए एक आराधना लिखेंगे, एक गीत को लिखेंगे, आज ही हम प्रभु के सुसमाचार को दूसरे को जाकर सुनाएंगे। आज सबको मैं बोल रही हूँ, एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज जाकर सब बताओगे, जो मिल जाए। हालेलुया। जो मिल जाए, आज जाकर सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओगे, जो मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा यीशु कितना प्रेम किया। जो कोई भी हो आप बताओ। हालेलुया। आज प्रभु उस इंसान का मन को परिवर्तन करे। आमीन। आज जाकर एक इंसान को बताओ, कोई भी हो, आपका पति क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, जाकर यीशु मसीह के बारे में उसको बताओ। हालेलुया। जो यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। ये दुनिया एक दिन नष्ट होने वाले हैं। अगर आपको आप समझ में नहीं आ रहे, हम कोई धर्म का प्रचार नहीं करते, देखो मेरा जिंदगी बदला है, ऐसे बोलो मेरा लाइफ बदला है। मालूम है मैं कितना बुरा थी, मालूम है मैं कितना पापी थी, मालूम है मैं कितना ढिठाई करती थी, मालूम है मैं कितना गुस्सा करती थी, मेरा यीशु ने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। ऐसा जाकर बोलो। अब्राहम ने क्या किया था? परमेश्वर की आवाज को सुना था, परमेश्वर के पीछे उन्होंने चलना शुरू किया। विश्वासी लाइफ ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो। बोलो हमें चलना पड़ेगा। अब्राहम ने चला, अब्राहम चलता ही गया। हालेलुया। वो चलता ही गया। यहाँ पे क्या लिखा है? और मैं तुझे आशीर्वाद, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसको श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। किसको बोला? अब्राहम को बोला। आज परमेश्वर किससे बातें कर रहे? मेरे से बातें कर रहे। हालेलुया। एक टाइम परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, आज वचन से परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। क्या बोला? जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा। अगर जो मुझे कोस रहा है, जो मेरे के लिए सत्यनाशी के घर में फेंकने के लिए बोल रहा है, क्या वो आशीषित होंगे? परमेश्वर ने खुद कहा जो तुझे आशीष देगा वही आशीषित होगा। और जो तुझे क्या करेगा? जो तुझे आशीष देगा, वो जो तुझे कोसे मैं उसको क्या करूंगा?
श्राप दे दूंगा। सोच रहे हो, जो हमें कोसेगा ना वो खुद श्रापित हो जाएगा, जो हमारे ऊपर गुस्सा करेगा ना वो खुद श्रापित हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है हमेशा किसी को श्राप मत दो। हमेशा हम परमेश्वर का सब संतान है, एक दूसरे को क्या करो, आशीष दो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो बड़ा गुस्सा आता है, गुस्से में हम ऐसे बोल देते ना। मेरे प्रियो, गुस्से में भी किसी को श्राप मत दे देना, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या बोला, हम अगर परमेश्वर की लोग एक दूसरे को श्राप देंगे, श्रापित तो वो हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बुलाया। हालेलुया। हम एक दूसरे को क्या करें, आशीष दे, क्योंकि जो हम पे कोसेगा वो खुद श्रापित हो जाएगा। हमें उनको श्राप देने की जरूरत नहीं है। तू ऐसे हो जा, जो मुझे कोसेगा वो खुद श्रापित हो जाएगा, बाइबल कह रहा है। हालेलुया। खुद हम हमारी आंखों से देख पाएंगे, अरे वो उनका जिंदगी कैसे बेकार हो गया, उनकी लाइफ कैसे बेकार हो गया। हालेलुया। लेकिन अब्राहम क्या करा, विश्वास में चलना शुरू किया। हमें क्या करना चाहिए, विश्वास में चलना शुरू करना चाहिए। परमेश्वर की शब्द को सुनो, परमेश्वर आज मुझे क्या कह रहा है, मन में क्या डाल रहा है, विचारों में क्या डाल रहा है, बातों में क्या डाल रहा है। तन मन धन से प्रभु की सेवा करना है, तन मन धन से। हम यहाँ जिंदगी भर के लिए नहीं है। एक दूसरे को बोला, हम यहाँ पे जिंदगी भर के लिए नहीं है। हमें हमारा एक जीवन है, स्वर्ग में अनंत जीवन। हालेलुया। हमें कहाँ जाएंगे, तो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का चूल नोचा नोची क्यों हो रहे, क्या हम जिंदगी भर के लिए यहाँ है? हमें यहाँ से जाना है। बोलो, परमेश्वर के राज्य में जाना है। विचार में हमेशा रखो। मेरे अंदर भी कई बार बुरे विचार आ जाता है, फिर मैं बोलती मैं तो यहाँ जिंदगी भर के लिए नहीं हूँ। क्या होगा, ये घर क्या होगा, ये परमेश्वर देगा ना। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ देगा, लेकिन हमें बुद्धिमान भी तो होना है। एक दूसरे के पीछे लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे को सहनशीलता दिखाना है। क्यों, ये मेरा है, मेरा बाप ने मुझे यहाँ पे रख के गया था, मैं तो यहीं पे, ये तो मेरा ही है, ऐसा मत बोलो। हालेलुया। तुमने मुझे सहारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपने मुझे इस घर में रखा, प्रभु इस घर में ब्लेसिंग आ जाए, ऐसे प्रार्थना करना चाहिए आपको। आपने मुझे इस घर में रखा पिता, मैं रास्ते में हो सकती थी, मैं बाहर हो सकती थी, तो ऐसे लोगों को प्रभु ब्लेसिंग करता है। वो ढिठाई वाले लोग, टेढ़े जाति से बाइबल कहते बच के रहना। टेढ़ा लोगों को प्रभु कभी आशीषित नहीं करता। एक दूसरे को बोलो, टेढ़ा लोगों को प्रभु कभी आशीष नहीं करता।